So let's read out the problem. A number is called powerful if it is a power of 2 or a factorial. In other words, the number m is powerful if there exists a non-negative integer d such that m is equal to 2 raised to power d or m is equal to d factorial. For example, 1, 4, 6 are powerful numbers because 1 is equal to 1 factorial, 4 is equal to 2 square, 6 is equal to 3 factorials, and similarly 7, 10, 18 are not. You are given a positive integer n. Find the minimum number k such that n can be represented as sum of k distinct powerful numbers, or says that there is no such k. So सबसे पहली चीज कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप किसी भी नंबर को k डिस्टिंक्ट पावरफुल नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बिकॉज you have always the choice to represent it in the form of unique powers of 2 raised to power d, because each number has got a unique binary representation. So -1 कभी भी आंसर नहीं होगा. So let's look at the examples. सबसे पहले दे रखा है 7, तो 7 को लिख दिया 1 plus 6, and both of them are powerful numbers because 1 is equal to 2 raised to power 0 and 6 is equal to 3 factorial. Similarly, 11 is equal to 1 plus 4 plus 6. 1 is equal to 2 raised to power 0. 4 is 2 raised to power 2 and 6 is 3 factorial. So now let's move at the solution part. So given number n जो होगा, कोई भी number n जो होगा वो combination of some powers of 2 होगा plus combination of some factorials. इसको ऐसे लिख सकते हैं. So अगर किसी भी नंबर n को अगर हम सिर्फ उसके 2 के पावर्स में रिप्रेजेंट करें, फॉर एग्जांपल अगर 6 है तो इसको हम अगर सिर्फ 2 के पावर्स में रिप्रेजेंट करें तो 4 plus 2. सो इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स होगा पावरफुल नंबर्स वो हो जाएगा 2, जो कि है टोटल नंबर ऑफ एक्टिव बिट्स इन 6. जैसे इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 0 1 1 0. तो किसी भी नंबर n को अगर उसको सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ सम पावर्स ऑफ 2 लिखें विदाउट टेकिंग एनी फैक्टोरियल्स, तो उस केस में जो नंबर ऑफ डिफरेंट डिस्टिंक्ट पावरफुल नंबर्स हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एक्टिव बिट्स in the binary representation of that number. For example, इस केस में 2 है. Similarly, अगर 7 को रिप्रेजेंट करें बाइनरी में तो इसमें 4 plus 2 plus 1. तो अगर इसको सिर्फ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में देखें तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पावरफुल नंबर्स 3 आते हैं. ठीक है. तो हम इसको और कम कैसे कर सकते हैं? तो इसको और कम करने के लिए हमको फैक्टोरियल्स को इंक्लूड करना होगा अपने सॉल्यूशन में. फॉर एग्जांपल अगर n को 6 ले लेते हैं तो यहाँ पे आंसर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में अगर इसको सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स ऑफ 2 में लिखें तो यहाँ पे आंसर 2 आ रहा है, और अगर इसमें फैक्टोरियल्स को इंक्लूड कर लेंगे सॉल्यूशन में तो इस केस में आंसर 1 आ रहा है बिकॉज 6 is equal to 3 फैक्टोरियल. प्रॉब्लम में n का जो रेंज है वो n less than equal to 10 raised to power 12 दे रखा है. सो 10 raised to power 12 दे रखा है, तो इसमें जो मैक्सिमम फैक्टोरियल वैल्यू होगा जो हम यूज कर सकते हैं वो 14 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि 15 फैक्टोरियल 10 raised to power 12 को एक्सीड कर जाता है. सो जो फैक्टोरियल जो हम यूज करेंगे वो 0 से लेके टिल 14 फैक्टोरियल तक यूज कर सकते हैं. फाइन. तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसमें हम ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज करेंगे. हम क्या करेंगे कि जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टोरियल हैं उसमें n में से वो सब्सट्रैक्ट करेंगे और रिमेनिंग नंबर जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको हम 2 के पावर्स में रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स होगा उसका जो मिनिमम काउंट होगा
वो हमारा आंसर हो जाएगा। So let's see how to generate all the possible combinations of factorials. So total number जो होगा, total number of factorials का वो 2 raised to power 15 होगा। क्यों? क्योंकि factorial 0 can be present in the given combination or not, similarly for each one of them. So each one of them has two choices, तो total number 2 raised to power 15 हो जाएगा। So suppose कोई combination लेते हैं, factorial 2 plus factorial 5 plus factorial 6. So गिवन कॉम्बिनेशन को हम मैप कर सकते हैं एक बाइनरी नंबर से। कैसे कर सकते हैं कि अगर जैसे 2 प्रेजेंट है इस कॉम्बिनेशन में, तो सेकेंड बिट को हम ऑन कर देंगे। 5 प्रेजेंट है तो फिफ्थ बिट को ऑन कर देंगे। 6 प्रेजेंट है तो सिक्स्थ बिट को ऑन कर देंगे, और रेस्ट सारे नंबर्स 0 हो जाएंगे। फाइन। तो हम क्या करेंगे, और सिमिलरली ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो 2 raised to power 15 ऐसे जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि ईच ऑफ देम रिप्रेजेंट अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टोरियल्स। तो हम बेसिकली ये करने वाले हैं कि हम इटरेट करने वाले हैं 0 1 2 टिल 2 raised to power 15, और बेसिकली यहाँ पे हर नंबर जो है एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल 0 रिप्रेजेंट कर रहा है जब सारे बिट्स ऑफ हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहेगा 0 को, और इसमें टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पावरफुल नंबर्स जो इंक्लूडेड है वो भी 0 है। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है फैक्टोरियल 14 को, क्योंकि यहाँ पे सारे बिट्स ऑफ हैं, तो ये रिप्रेजेंट करेगा फैक्टोरियल 14 को, और टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टोरियल्स इन्वॉल्व जो है वो 1 है। तो ये 2 अगर लें तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा फैक्टोरियल 13 को, और टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पावरफुल नंबर इन्वॉल्व 1। सिमिलरली 3 को देखें तो इसमें फैक्टोरियल 13 प्लस फैक्टोरियल 14 को रिप्रेजेंट करेगा। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टोरियल्स इन्वॉल्व 2 है। तो इसका जो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टोरियल्स इन्वॉल्व और उसका वैल्यू जो है वो उसको हम स्टोर कर लेंगे एक हैश मैप में। So let's write the pseudocode for this. We will iterate I from 0 to 2 raised to power 50. We maintain a variable total. तो ये I जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हर एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन को। टोटल जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस करस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशन का जो टोटल सम है फैक्टोरियल्स का वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक वेरिएबल मेंटेन करेंगे काउंट, जो रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टोरियल्स इंक्लूडेड, और रन करेंगे फॉर j इज इक्वल टू 0 to 14। हर एक बिट के लिए हम j को चेक करेंगे इफ दैट बिट इज ऑन, इफ 2 raised to power j and I equal to 1. So if that bit is on, we will include that corresponding factorial in the total part, factorial j, and increase count by 1. Fine. And finally we will add this value to map dot add total comma count. Means we generated this total sum and total number of factorials that we used is equal to count. So we keep a track of this thing. तो हमने सारे फैक्टोरियल्स के कॉम्बिनेशन को जनरेट कर लिया है। अब हमें ये पता है कि n इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स ऑफ 2 प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टोरियल्स। तो हमें बेसिकली टोटल नंबर ऑफ
पावरफुल नंबर्स कैलकुलेट करना था, तो हमें इस पार्ट का पता है कि हमें सपोज के किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए के नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टोरियल्स को यूज़ किया, और हम ये पार्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एक्टिव बिट्स इन n माइनस दिस नंबर। सो हमें इन सब का मिनिमम ले लेना है। फाइन, सो नाउ लेट्स मूव एट द कोड पार्ट। सो यहाँ पे मैंने n इनपुट लिया, यहाँ पे हैश मैप डिक्लेयर किया फॉर storing all the possible combinations, their values and total number of factorials used in each combination। यहाँ पे सारे factorials जनरेट किए, यहाँ पे मैंने सारे combinations जनरेट किए और उनको स्टोर किया मैप में, और यहाँ पे कैलकुलेट किया कि फॉर ईच कॉम्बिनेशन उसके करस्पॉन्डिंग अगर आंसर जनरेट करना है तो कितने पावरफुल नंबर्स को हम यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे उनका मिनिमम ले लिया और मिनिमम आउटपुट कर दिया।